जैसे ही आए हैं। भूत प्रेत जैसे ही भूत प्रेतों ने आज ब्रह्मा जी को देखा है, दौड़ करके खाने के लिए आगे बढ़े। डाकनी पिशाचनी खप्पड़ लेकर के, मैं अभी गरम गरम लहू पीऊंगी। ब्रह्मा जी ने कहा ठहरो। भोलेनाथ से कहा ठहरो, रुक जाइए, ऐसी सृष्टि हमें नहीं करवानी, तुम तो भजन करो, प्रेम से बोलो। तो आज भोलेनाथ भी भजन में बैठ गए हैं। और आज फिर ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को जन्म दिया। कौन कौन से 10 पुत्र? ततो ब्रह्मा 10 पुत्रान् जनयामासः। 10 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम में जानते हो आप लोग, जिनके नाम दिए गए हैं। अत्रिः अंगिरः पुलस्त्यः पुलः क्रतु भृगु वसिष्ठ दक्ष नारदः। एते ब्राह्मणः पुत्राः। ये पुत्र 10 हुए, पर अब आप लोग 10 पुत्र हुए तो कहां से यह उत्पन्न हुए, पता है आप लोगों को? किस किस को पता है? हाथ ऊपर खड़ा करो। जानना चाहते हो? कौन कौन जानना चाहता है कि यह 10 बालक कहां से उत्पन्न हुए? सुन तो सब लोग, कोई सुन तो सब लोग पर शर्म आ रही है ना हाथ उठाने में। 10 पुत्र हुए, कहां से कौन हुआ? बड़े ध्यान से सुनना। मरीचित्र्यंगिरसः पुलस्त्या पुलः क्रतु। उत्संगा नारदो जघ्रे। उत्संगा नारदो जघ्रे, जांग से नारद जी महाराज हुए। गिनती कर लेना, 10 हो जाए तो बता देना, ठीक है जी? नारदो जंघे दक्षोऽङ्गुष्ठात् स्वयं भुवो। दक्ष अंगुष्ठा, अंगुष्ठ से हुए। प्राणात् वसिष्ठ संजातो। प्राण से वसिष्ठ महाराज। भृगुस्त्वचीकरात् क्रतु। भृगु महाराज त्वची, त्वची माने त्वचा से, प्रेम से बोलो राधे राधे। पुलहो नाभितो जघ्रे। पुलह महाराज नाभितो, नाभि से। कौन से महाराज? पुलह। पुलस्त्य कर्णयो ऋषि। पुलस्त्य ऋषि कर्ण, कर्ण माने कान से। अंगिरा मुखतो। अंगिरा महाराज कहां से हुए? मुखतो, मुख से। कितने हो गए? कितने हो गए? हो गए ना 10? हो गए 10? अगर 10 हो गए हो ताली बजा दो। अभी ना भैया, अभी रह गए हैं एक। उनका नाम क्या है? अक्षोत्रिमरिचि मनसो भवतः। मरीचि महाराज कहां से हुए? मनसो, मन से हुए। प्रेम से बोलो। हो गए ना अब तो?
और धर्मस्थना दक्षिणो यत्र नारायणः स्वयं। बड़ी सुनने वाली कथाएं हैं, इसीलिए संस्कृत में सुना रहा हूं। धर्मस्तना दक्षिणो यत्र नारायणः स्वयं। जो धर्म उत्पन्न हुआ वह कहां से? सामने से, आगे से। और अधर्मः पृष्ठतो यस्या मृत्युलोक भयंकर। अधर्म हुआ वह पीठ से। कहां से? पीठ से। और आप लोग देख ही रहे हो, एक नंबर का कारोबार किया जाए तो सामने से करते हैं, 2 नंबर का तो पीठ पीछे ही होता है। प्रेम से बोलो। नहीं समझ में आई? और समझो, जितने भी शुभ कर्म किए जा रहे हैं वह सामने किए जा रहे हैं, और जितने पाप किए जाते हैं वह पीठ पीछे होते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। इस प्रकार से आज ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं। हृदय कामो, हृदय से काम। भ्रुवः क्रोधो, भौं से क्रोध। लोभश्चाधर दक्षता, लोभ। फिर उसके बाद में आज विधाता ब्रह्मा जी ने अपनी वाणी से परम सुंदरी कन्या सरस्वती जी को प्रकट किया। और थोड़ी सी यहाँ कथा छेड़ देते हैं, फिर आगे सुनाएंगे। ये मत बोलना कि सुनाई नहीं, क्योंकि समय नहीं है मेरे पास में। आप लोग जल्दी आते नहीं हो, उधर जल्दी मचाते हो। इन्हीं परम सुंदरी कन्या सरस्वती जी को देख करके ब्रह्मा जी मोहित हुए, तो सड़गर्भ नामक देवता हंसे, तो ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कि तुम 3 जन्म तक जन्म लोगे, मारे जाओगे। प्रेम से बोलो। अब आप जानना चाहते हो वो 3 जन्म कौन कौन के यहाँ, किस किस के यहाँ पर लिए थे? आप लोगों को पता है? पता है? नहीं पता? जानना चाहते हो? हाथ ऊपर खड़ा करो तभी बताऊंगा। अब नहीं उठा रहे तो रहने दो। प्रेम से बोलो। नहीं बता रहे, आप हाथ उठाते नहीं हो तो हम भी बता नहीं। उसके बाद आज आप ये मत सोचना कि महाराज जी को आता नहीं। महाराज जी के अंदर तो बहुत भरा पड़ा हुआ है। आप एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, पर बुरा मत मानना। जितना बड़ा बम होता है तो मिस निकल जाता है, पर जितना छोटा बम होता है तो बहुत तेज आवाज करता है। प्रेम से बोलो। अब 3 जन्मों की नहीं बता दूं, पर 1 जन्म की बता दूं। देवकी के गर्भ से 6 बालकों ने जन्म लिए, मारे गए। प्रेम से बोलो। अब 2 कल बता देंगे, है ना? आगे चलते हैं। उसके बाद विधाता ब्रह्मा जी ने अपने वामांग से एक कन्या और दक्षिणांग से एक पुरुष को जन्म दिया, जिनका नाम पड़ा मनु और शतरूपा। इन्हीं मन शतरूपा से मानवी सृष्टि हुई, और अपनी छाया से छाया कर्दमो, छाया से कर्दम मुनि को उत्पन्न किया। प्रेम से बोलो। समझ में आ गई ना? अब हिंदी में कथा करेंगे। मुझे लग रहा है कि कुछ भैया लोगों का मुंह उदास हो रहा है। मनु महाराज
शतरूपा, इन दोनों से मानवीय सृष्टि हुई, इसलिए हम लोग मानव कहलाते हैं। जो अपने आप को मानव नहीं मानते वो अपने आप हिसाब लगा लें कि वह किसकी संतान है। प्रेम से बोलो। ब्रह्मा जी ने कहा आप भी सृष्टि करो। मनु महाराज ने आकर के थोड़ा सा मुख मलिन हुआ। महाराज सृष्टि तो करना चाहते हैं पर एक दैत्य हिरण्याक्ष भूमि को ही लेकर के चला गया है, कहां पर सृष्टि करें, कहां पर सृष्टि करें। जब यह बात कही तो आज ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। अक्रोध आते समय क्रोध आ गया कि मैंने तो भूमि को यथास्थान छोड़ा था, राक्षस भूमि को ले गया, क्या किया जाए। तो इतनी तेज से छींक आई कि नासिका रंध्र से एक भगवान का अवतार हुआ। क्या नासिका रंध्र से एक भगवान का अवतार हुआ। वह एक छोटा सा पुरुष था जिसका नाम था वराह, पर देखते देखते पर्वताकार शरीर बन गया है आज वराह भगवान का। बोले वराह भगवान की। और इन्हीं वराह भगवान ने उद्धार किया हिरण्याक्ष का। हिरण्याक्ष के चंगुल से पृथ्वी को अपने मुंह पर रख करके यथास्थान छोड़ दी। फिर उसके बाद में मनु महाराज ने आगे सृष्टि की। पर आपको थोड़ी सी कथा बता देते हैं। राजा परीक्षित ने पूछ दिया महाराज यह हिरण्याक्ष कौन था जो भूमि को लेकर के चला गया। तब बताया गया, श्री सुखदेव भगवान कहते हैं एतौ तौ पार्षदो मय्यम जयो विजय एव च कधरति कृत्यमां यद्वो बहुवक्राता मते क्रमम्। एक समय की बात है, एक समय की बात है, चारों भाई सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार प्रभु नारायण भगवान का दर्शन करने के लिए वैकुंठ में पधारे। तो भगवान के द्वारपाल कौन थे? जय विजय एव च। जय और विजय इन दोनों ने दर्शन करने के लिए रोक दिया, अपमान कर दिया उन चारों ऋषियों का। तो उन्होंने श्राप दे दिया, तुमने हमें रोका है इसलिए तुम जाओ मृत्यु लोक पर 3 जन्मों तक राक्षस बनोगे। तो आप लोगों को पता ही होगा 3 जन्मों में राक्षस बने। ज्यादा अनुनय विनय किया, प्रभु भगवान हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दो, माफ कर दो। संत हृदय नवनीत समान। संतों का हृदय तो नवनीत के समान होता है, इसलिए कह दिया जाओ राक्षस तो बनोगे पर परमपिता परमात्मा ही तुम्हारा उद्धार करने के लिए आएंगे। प्रेम से बोलो। और 3 जन्मों में जय विजय क्या बने थे पता है आप लोगों को? पहले जन्म में बने हुए थे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। दूसरे जन्म में बने रावण और कुंभकर्ण। और तीसरे में बने शिशुपाल और
दंत वक्र प्रेम से बोलो। अब ये राक्षस कैसे बने, थोड़ी इस पर और ध्यान डालें आप लोग। एक बार की बात है, कश्यप जी संध्या वंदन कर रहे थे, पर उनकी पत्नी दिति मन में काम जागा, संभोग करना चाहती हैं। कश्यप मुनि ने मना कर दिया, यह संध्या का समय हो रहा है, इस समय भोग नहीं करना चाहिए। ऐसा घोर तमा वेला, इस समय यह नहीं करना चाहिए। दिति नहीं मानी, नहीं प्रभु मुझे तो करना है। नहीं मानी। कश्यप मुनि ने समझा रहे हैं, देखो देवी, इस समय संभोग करने से अगर गर्भ ठहरता है तो दुष्ट संतान होती है, पर दिति नहीं मान रही है। संभोग भोग विलास किया। कश्यप मुनि ने कहा, तुमने मेरी बात नहीं मानी है, तो इसलिए यह जो बालक जन्म लेंगे वह दुष्ट होंगे। भोग विलास पूर्ण होने के बाद में दिति भी सोचने लगी, मैंने ये क्या कर दिया, मेरे बालक दुष्ट होंगे। तो 100 वर्ष तक उन्होंने जन्म नहीं दिया, अपने कोख में ही रखा। अब तो इतना तेज ओज निकलता है कि देवता घबरा रहे हैं कि यह तेज कहां से आ रहा है। 100 वर्ष के बाद में बालकों को जन्म दिया, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को। दोनों पहलवान थे, बलवान थे। अब जो भैया बलवान होवे बाके तो हाथन में खुजली परे, बामन में खुजली परे। जब तक जोड़ीदार ना मिल जाए तब तक खुजली मिटे ही ना है व्यक्ति की। खुजली मिटाने के लिए निकल पड़ते हैं, और तो कोई मिला नहीं, पर देवर्षि नारद मिल गए। ए बाबा, आजा, मेरे हाथ से 2-2 हाथ कर, मेरे से 2-2 हाथ कर ले। ये तेरे हाथ में गदा है, चल तुम गदा से कर लेना, पर मैं तो निहत्ता हूँ, निहत्ते हाथ से कर लेना, पर गदा मैं छोड़ दूंगा, रख दूंगा जमीन पर। देवर्षि नारद कहते हैं, तुम्हें वीणा में और गदे में कोई अंतर नहीं पता चलता? ये तो भगवान की दी हुई वीणा है। तो हमको लड़ना भिड़ना ना आवे भैया। अगर तेरी ज्यादा ही इच्छा है रही हो, पर लड़वाए भिड़वाए जरूर देते हैं। प्रेम से बोलो। आज देवर्षि नारद ने कहा, लड़ना भिड़ना आता नहीं, पर लड़वा देते हैं, इसलिए तुम्हारे ज्यादा हाथों में खुजली पड़ती है। तो चले जाओ सीधे, एक जंगली सूगर आ रहा है, थोड़ा सा छेड़ देना, वो अपने आप से तुम्हारी खुजली मिटा देगा। प्रेम से बोलो। राधे राधे। फिर उसके बाद में आज जैसे ही देखा भगवान को, और भगवान को जैसे ही देखा आज, ए जंगली शुकर, आ मेरे से लड़ भिड़, मुझे युद्ध करना है। भगवान ने संस्कृत में गाली दे दी। अरे ग्राम सिंघान, ग्राम सिंघान किसे कहते हैं जानते हो? किसे कहते हैं? ग्राम सिंह कहते हैं कुत्ते को, जो गांव का शेर होता है। प्रेम से बोलो। अब संस्कृत वाला भाई समझा दे, नहीं तो आप तो यही समझोगे गांव का शेर, सिंह माने शेर। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद में आज बड़ा भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। देवताओं ने आकर के बड़ी सुंदर स्तुति की। स्तुति करने के बाद में इस कथा को आगे आपको श्रवण करा देंगे। सप्तम स्कंद में आगे कथा में प्रवेश करते हुए, समय का ध्यान रखते हुए, महाराज मनु महाराज के 5 संतान हुई।
2 पुत्र और 3 पुत्रियां। पुत्रों के नाम हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद और पुत्रियों के नाम हैं आकुति, देवहूति और प्रसूति। बेटियों का प्रसंग पहले सुनाया गया। देवहूति माँ का विवाह कर्दम मुनि के साथ में हुआ था। पर आप लोगों को पता है किस प्रकार से हुआ था? एक बार क्या हुआ, कर्दम मुनि एक गृहस्थी के घर पर गए और गृहस्थी के यहाँ स्थिति देखी। जब बाहर से आवाज लगी, अरे सुनती हो, देखो ऋषि आए हैं, चाय बना करके तो लाना। अरे सुनती हो, ऋषि आए हैं, मुनि जी आए हैं, खाना तो लाओ। कर्दम मुनि ने कहा, वाह, गृहस्थियों के तो बड़े ठाठ हैं, आनंद है, इससे तो अच्छा विवाह कर लेना चाहिए। तो सब तो भजन करते हैं परमात्मा को पाने के लिए, आज कर्दम मुनि भजन कर रहे हैं विवाह के लिए। प्रेम से बोलो। विवाह के लिए भजन किया और सोच लिया है मैंने, भगवान आएंगे तो कहेंगे विवाह करवा दो। कर्दम मुनि ने भजन किया, प्रभु प्रसन्न हुए। भगवान ने आकर के कहा, वरम ब्रूयात, वर मांगो। भगवान और तो कुछ नहीं चाहते, बस हमारी शादी करवा दो। जैसे ही शादी की कहा, भगवान ने कहा, सब तो भजन करते हैं मुझे पाने के लिए, पर तुम भजन कर रहे हो विवाह के लिए। तो ऐसा है, अभी थोड़ी दूर हैं, वो तुम्हारे पास आ रहे हैं मनु महाराज अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के, और वो तुमसे कहेंगे कि हमारी बेटी का विवाह आप स्वीकार कर लो, हम तुम्हारे साथ करना चाहते हैं। भगवान ने इस प्रकार से समझाया, पर भगवान ने एक बात और समझा जी, सुनो, अगर वो एक बार ऐसे कहे ना कि हमारी बेटी से तुम विवाह कर लो, तो तुम मना कर देना, हाँ मत कर देना। अगर कहीं तुमने हाँ कर दी ना, तो फिर रोज ताने मिलेंगी, मोड़ो धोई के मेरे ताई बैठो तो का। इसलिए पहले थोड़ा सा त्याग दिखाना, मना करना। आज भगवान ने समझा दिया, 2-3 बार मना करना, फिर विवाह की बोल देना, चलो नहीं मानते तो कर लेंगे, ठीक है भगवान। और सुनो, तुम्हारे भजन से मैं इतना प्रसन्न हूं कि मैं तुम्हारा पुत्र बन करके भी आऊंगा। प्रेम से बोलो। जब यह बात कही, अब कर्दम मुनि से का रहा जा रहा था। भगवान झूठ भी तो बोल सकते हैं, भगवान झूठ बोल के चले गए, ऐसा हो सकता है। कर्दम मुनि ने कहा, वो उधर से आएंगे, हम इधर से चलते हैं, तो थोड़ा तो समय बच ही जाएगा, बीच में टकराव हो जाएगा। तो कर्दम मुनि चले नहीं, दौड़े दौड़े भाग कर गए। थोड़ा देख लिया सामने से आ रहे, तो फिर चलने लगे। और जैसे समक्ष पहुंचे तो मनु महाराज ने कहा है, एक बार हम आपके सामने आ गए हैं और हम अपनी पुत्री देवहूति का विवाह तुमसे करना चाहते हैं। यह बात सुनी तो कर्दम मुनि को बात याद आ गई। भगवान कह के गए हैं कि एक बार में हाँ मत कर देना, नहीं तो रोज ताने मिलेंगे। और कर्दम मुनि सोच रहे हैं, अगर मैंने एक बार मना कर दी, फिर दोबारा पूछी कि नहीं पूछी। ऐसा है जावे ना, कई बार 2 घर को रिश्तेदार भूखो ही रहे। प्रेम से बोलो। काय के ताई समझे, 2 घर को भूखो रह जाते मेहमान, सोचते हैं उस घर से आए तो खा के आए होंगे। तो इसीलिए कर्दम मुनि से बड़े महात्मा तो महात्मा ही होते हैं, बड़े विलक्षण महात्मा। और सोचा मैं मना करने वाला नहीं हूँ, पर मना कर दिया तो आपत, और हाँ कर दी तो आपत। आगे कुआ पीछे खाई, कहाँ जाऊं अब। तो कर्दम मुनि ने क्या अपनाया, उन्होंने कहा, हम तुम्हारी कन्या से विवाह नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, और तुम ज्यादा कहते हो तो कर लेंगे। प्रेम से बोलो। भगवान की भी बात रख दी कि 2-3 बार मना भी कर दिया, और नहीं तुम मानते तो कर लेंगे। विवाह हुआ, विवाह के बाद में लेकर के आए, तो कुटिया में आज रहते हैं कर्दम मुनि। और विवाह के बाद आने के बाद में समाधि लगा ली है।
तुष्टोऽहमद्य तव मानाभिमानदायः। समाधि लगा ली। कई वर्ष बाद जब समाधि खुली और देखो पत्नी के आगे क्या आगे लगाए, धर्म पत्नी, धर्म को निभाने वाली है धर्म पत्नी। समाधि लगा ली है पति ने, और आज कोई विवाह करके आवे और वह आकर के समाधि लगा ले, विवाह करके आवे और समाधि लगावे तो कितनी गाली पड़ेंगी। समाधि लगा के तुम बैठ जाओ, मैं काम करूं घर को। तो आज देवहूति मां अपने शरीर का ध्यान भूल गई और अपने पति की सेवा में रत हो गई हैं। कई वर्षों तक तो स्नान नहीं किया माता देवहूति ने, और आज लड़ाई होती है तो इसी पर होती है, सजने समर्दन। अगर आप दो चीज की कह दो माताओं से, कहीं चलना है तो ये समझो घर से निकलते निकलते आधा घंटा लगा दे डेंटिंग पेंटिंग में, रुको रुको थोड़ा और। अगर कहीं शॉपिंग कहीं जाने में तो इतनी देर, और दो चीज की कह दो ना तो ये फेस पाउडर डेंटिंग पेंटिंग सब भूल जाती हैं। कौन सी वो दो जगह हैं? या तो तुम कह दो मायके चलना, चलेंगी क्या? तुरंत बैग तैयार लगो रहे मैयाओं का, प्रेम से बोलो। और एक कौन सी जगह है? शॉपिंग मॉल, शॉपिंग की कह दो तो तुरंत तैयार है। और कहीं शादी पार्टी में जाएंगी ना तो ये समझो गाड़ी की खिड़की लग जाएगी, खुल जाएगी। रुको रुको अभी परफ्यूम रह गया है, रुको रुको रुको, क्यों हैंकी रह गया है। ये स्थिति कर देती है। आज ध्यान भूल गई है, सेवा में लगी हुई है देवहूति मां। कई वर्ष बाद समाधि खुली तो आज कर्दम मुनि भूल गए कि ये मेरी पत्नी है। पूछ दिया, तुष्टोऽहमद्य तव मानाभिमानदायः। अरे देवी तुम कौन हो? तो आज देवहूति मां ने कहा है मेरे पिता का नाम मनु महाराज है, मैं उनकी पुत्री हूँ देवहूति। कई वर्ष पहले महाराज याद करो हमारा तुम्हारा विवाह हुआ। ओहो आप वह देवहूति हैं? हाँ भगवान, हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हैं। बोलो क्या चाहती हो? वर मांगो। और जैसे ही वर की कहा है तो माता देवहूति ने कहा एक स्त्री को कुछ नहीं चाहिए, एक माँ को कुछ नहीं चाहिए, बस एक माँ को एक संतान चाहिए। माँ का दायित्व पूरा कब होता है? जब एक नन्हा सा बालक हो। तो मेरी इच्छा है कि एक संतान हो जाए। अच्छा, तो आज कर्दम मुनि ने संकल्प कर लिया है, हाथ में जल लेकर के दृढ़ संकल्प लिया और ऐसा विमान प्रकट कर दिया जिसका नाम है कामक विमान। कामक विमान मतलब ये होता है जिस चीज की कामना करो, जहां जाना हो तुम्हें वहीं उड़ा करके ले जाएगा। ऐसा आज तक वैज्ञानिक नहीं बना पाए। बताओ बना पाए हैं क्या? नहीं बना पाए। डीजल का, पेट्रोल वाले ये तो सब बना दिए, सीएनजी का भी बना दिए, पर कामक विमान जिसमें कुछ डालने की आवश्यकता नहीं है, बस बैठ जाओ और कह दो हमें तो ख्याली की मड़ैया पर उतार दियो। प्रेम से बोलो, ऐसा कामक विमान। कर्दम मुनि ने कहा देवी आप इस विमान में बैठो, पर घबरा रही हैं। घबरा क्यों रही हैं? क्योंकि कई वर्षों से स्नान नहीं किया है ना, तो बाल कैसे हो गए हैं समझ गए कर्दम मुनि। और कर्दम मुनि ने क्या किया? निमज्यास्मिन् हृदय भीरु। आज हृदय की बात को कर्दम मुनि समझ गए और शतानि दश कन्यका 1000 कन्याएं
एक सरोवर में प्रकट हो गई। आज माता देवहूति को ओवटन लगा लगा करके स्नान करा दिया है। ऐसा दिव्य देह चमकने लगा है। आज ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई अप्सरा स्वरूप लग रही है देवहूति माँ। विमान में बैठ करके घूमने के बाद में एक की छोड़ो, दो की छोड़ो, 9 कन्याएं हो गई। कितनी हुई हैं? 9 कन्याएं। और जब 9 कन्याएं हुई हैं तो देवहूति महाराज से आज कर्दम मुनि बोले, आपको याद है हमने शर्त रखी थी कि एक पुत्र होने के बाद हम जंगल में चले जाएंगे भजन करने के लिए। क्या उस बात को तुम भूल गई? हम तो जाते हैं, लाठी पकड़ लिए हाथ में, कमंडलू हाथ में, चल दिए। देवहूति माँ ने चरण पकड़ लिए, प्रभु कहाँ जा रही हैं? देखो देवी जी, शर्त थी। माता देवहूति ने कहा, प्रभु ज्यादा व्याख्या ना करते हुए, यह मेरी 9 पुत्री हैं, एक एक करके ये सब ससुराल चली जाएंगे। बुढ़ापे में मेरा क्या होगा? एक पुत्र तो होना चाहिए। जब तक याद आ गया, भगवान ने कहा था कि मैं पुत्र बन करके आऊंगा, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अब की बार तो भगवान ही आने वाले हैं। और कर्दम मुनि कहते हैं, माखिदो राजपुत्री थम आत्मानं प्रत्यनिंदिते। आप दुखी मत हो, स्वयं परमपिता परमात्मा आज मुझे पहले वचन देकर के गए थे कि मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। और कालांतर में भगवान गर्भ में आए और कुछ दिन बाद भगवान का जन्म हुआ। बोले कपिल भगवान की जय हो। कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए कपिल भगवान के जैसे ही जन्म हुआ है तो दर्शन करने के लिए आए ब्रह्मा जी। अपने 9 ऋषियों को साथ में लेकर के आए हुए थे। 10वें थे नारद जी महाराज। तो नारद जी महाराज तो यत्र तत्र घूमते ही रहते थे, वो तो एक जगह बैठते ही नहीं थे। एक जगह बैठते ही नहीं थे। 9 ऋषि पुत्रों को साथ में लेकर के आज ब्रह्मा जी आए तो कर्दम मुनि ने कहा, वाह, अरे देख लो भैया, इनको नाम है महावीर स्वामी जी। बड़ा सुंदर हार पहनाया है, बड़ा सुंदर स्वागत किया है इन्होंने। आप सब लोग ताली तो बजाइए। 9 ऋषि पुत्रों के साथ आज जैसे ही ब्रह्मा जी पधारे, कर्दम मुनि ने कहा, बढ़िया जोड़ा बन जाएगा भगवान। मेरे घर में 9 पुत्री हैं, तुम्हारे साथ में 9 पुत्र हैं, मेरी इच्छा है कि विवाह कर दीजिएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हम तो वैसे इस सृष्टि के बारे में घूम रहे हैं। ठीक है, क्या है? ठीक है। तो अब विवाह हुआ। 9 पुत्रियों का विवाह 9 ऋषियों से हुआ। किसके साथ में किसका हुआ आप गिनना, मैं बोलूंगा यहां से। मरीचय कला प्रदार अनसुईया मथात्रये। मरीचि मुनि का कला के साथ में विवाह हुआ। अनसुईया मथात्रये। और अनसुईया का विवाह मथात्रये
अत्रि जी से हुआ। श्रद्धा अंगिरसे यच्छ, श्रद्धा का विवाह अंगिरा से हुआ। पुलस्त्या हविर्बभू, हविर्बू का विवाह पुलस्त ऋषि के साथ में हुआ। पुलहाय गतिर्युक्ता, पुलह ऋषि का विवाह गति के साथ में हुआ। कृतवे च क्रियां सती, क्रतु का विवाह क्रिया के साथ में हुआ। ख्याति च भृगवे यच्छ, हमारे एक और भैया ने बड़ा सुंदर स्वागत किया है। इनका नाम है जलधारी जी। माँ झंगोला वाली मैया सब पर आशीर्वाद बरसाई रही है, आप लोग देख ही रहे हैं, और इन पर वह भी बरसाए। भले झंगोला वाली मैया की। हो गए ना 9 कन्याओं के विवाह? हो गए? रह गए अभी? इसका मतलब आप सुन रही हो। वसिष्ठाया अरुंधति, वशिष्ठ मुनि का विवाह अरुंधति के साथ में हुआ। अथर्वणे क्षान्तियया यज्ञो, अथर्वण का विवाह शांति के साथ में हुआ। इस प्रकार से आज 9 कन्याओं का विवाह हो गया। और आज कर्दम मुनि ने कहा, देखो देवी तुम्हारा मेरा पूरा दायित्व पूर्ण हो गया है, अब मुझे रोकना मत, मैं तो भगवान के भजन करने के लिए जा रहा हूँ। भगवान के भजन के लिए जा रहा हूँ। तो माता देवहूति ने रोका नहीं है, चले जाओ। देखो भजन करने के लिए गए हैं, भजन करना चाहते तो घर में भी कर लेते, पर घर में भजन नहीं कर पाते, क्योंकि ममता होती है ना, अहमता लग जाती है। किसी भी कैसी भी कोई कमी नहीं है। पत्नी मिली देवहूति जैसी, पुत्र बिना कपिल जैसा, पुत्रियां मिली अनुसुईया जैसे, दामाद मिले भृगु जैसी। किसी भी काम में कोई कमी नहीं है। कामक विमान, ऐसा भी नहीं कि पेट्रोल डीजल की वजह से जंगल में चले गए हो। 110 आ रहे हो है डीजल पेट्रोल, ऐसी भी नहीं थी, क्योंकि भजन करने के लिए जाना ही था ना। आज कर्दम मुनि भजन के लिए चले गए। आज आश्रम में 2 ही रह गए हैं, एक है माता देवहूति और भगवान कपिल। माता देवहूति ने प्रश्न किया, बेटा मैंने सुना है कि तुम तो भगवान के स्वरूप हो। यहीं से कपिलाष्टाध्यायी प्रारंभ हो जाती है। सांख्य शास्त्र, अष्टांग योग, बड़ी सुंदर ज्ञान दिया है कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति को। और सबका सार आपको मैं एक सुना देता हूँ, क्योंकि पूरा तो नहीं सुना सकता, कि 3:15 हो गए और कथा अभी देखो कहाँ है, और आज दिन भी कौन सा हो रहा है। क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत है, हरि अनंत, तो उनकी कथाएं भी अनंत है। तो मैं नहीं गा सकता, किसी को सूक्ष्म, किसी को व्याख्या सहित। तो माता देवहूति को कपिल भगवान ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। सुंदर उपदेश, इतना सुंदर उपदेश दिया। और आज कपिल भगवान ने कहा माता देवहूति से, माँ जीवन का परम धर्म एक ही है कि संतों के साथ में बैठो,
क्योंकि संत मेरे नाम की महिमा, रूप की महिमा, कथा सुना सुना करके तुम्हें ऐसा कर देंगे कि अपने आप से तुम उस परमपिता परमात्मा का भजन करने लग जाओगे। जैसे बीड़ी पीने वाले के पास में कोई बीड़ी पीने वाला बैठ जाए और दो चार ऐसे हो नहीं पीते हो तो कुछ दिनों बाद वो भी सीख जाते हैं। प्रेम से बोलो। पहलवानों के साथ में रहोगे तो पहलवानी करना सीख जाओगे, जुआरियों के साथ में रहोगे तो पत्ते फेंकना सीख जाओगे। ऐसे ही संतों के साथ में रहोगे तो भगवत रसिक बना देंगे। वह नाम की महिमा, रूप की महिमा, स्वरूप की महिमा गा गा करके, सुना सुना करके तुम्हें एकदम भगवान का भक्त बना देंगे। इसलिए संतों का संग करो। अब संतों का ही संग क्यों कहा गया? मन नहीं मानता ना, बिना संस्कृत के बोलना आता नहीं। श्लोक कहता है तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां। तितिक्षवः ये साधुओं के आभूषण हैं, बड़े सहनशील होते हैं साधु संत, देखा होगा आप लोगों ने। कारुणिका बड़े करुणामयी होते हैं। सुहृदा सर्वदेहिनां जितने भी देहधारी होते हैं उनमें संत महापुरुष परमपिता परमात्मा का ही ध्यान करते हैं। प्रेम से बोलो। और वही श्रद्धा, श्रद्धारति भक्ति ही, वही श्रद्धा धीरे 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 भक्ति में परिणत हो जाएगी। प्रेम से बोलो। कपिल भगवान ने अष्टांग योग का वर्णन किया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। साधक को चाहिए पहले पावन भूमि का चयन करे, आसन को जीते, श्वास को जीते, जितेंद्रिय बने, ध्यान लगाए उस परमपिता परमात्मा की, फिर समाधि लगाए। ध्यान कैसे करना चाहिए? आपको भजन करना तो बता दिए, पर ध्यान करना और थोड़ा बता दें, फिर उसके बाद में आगे प्रवेश करेंगे कथा में। सच्चिन्तयेद भगवतश्चरणारविन्दं वज्रांकुशध्वजा सररोरुहलाच्छनाढ्यम् उत्तुंगरक्तविलसन्नखचक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहतमहाधृतयान्धकारम्। बड़ा सुनना, व्याकरण का शब्द है, श्लोक है। संचिंत ईद भगवत चरणारविंदम। सच्चित याद, सर्वप्रथम चिंतन करना चाहिए तो भगवान चरणारविंदम, चरणों का। वो भी चरणों में कहां से करना चाहिए? पहले भगवान के लाल लाल तलवे को देखें, फिर बढ़िया बढ़िया सुंदर सुने उन पैर में नीचे बने हुए वज्र, अंकुश, ध्वजा, पद्म, इनका ध्यान करें। फिर उसके बाद में नखों को देखें, बड़े सुंदर हैं भगवान की। फिर उसके बाद उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाला, नख के नीचे जो लाल लालमा होती है उसको बड़ी सुंदरता से ध्यान करें। एक एक करके अंग का भगवान का ध्यान करें। भगवान के ऐसे चरण कमलों को चित्त लगाने के बाद में फिर घुटनों का, जंघाओं का, नाभि का, हृदय का, हृदय में श्री वत्स के चिन्ह का, कंठ में कौस्तुभ मणि का, चार भुजाओं का। अब इसको मैं जो हिंदी में कह रहा हूँ ना, अगर श्लोक में कहता तो और सुंदर लगता। चतुर्भुजम शंख किरीट कुंडलम। चारों हाथों में क्या है? शंख, चक्र, गदा, पद्म। आप लोग जानते हो भगवान के अस्त्रों के नाम क्या हैं? भगवान के अस्त्रों के नाम जानना चाहते हो? कौन कौन जानना चाहता है? जानना तो सब चाहते हैं, पर हाथ उड़ाने में शर्म आती है।
भगवान के हाथ में शंख, चक्र, गदा, पद्म, पद्म की जगह कहते हैं खड्ग। हाँ, इनको बता दूं चारों को, चारों अस्त्रों के नाम हैं। गदा का नाम है कौमोदकी, चक्र का नाम है सुदर्शन, शंख का नाम है पांचजन्य, खड्ग का नाम है नंदक। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब देखो भैया, आप लोगों को बुरा तो नहीं लगना चाहिए, बुरा लगे तो यहीं छोड़ जाइए, पर घरे मत ले जाइए। मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। जिस दिन मुझको ये लेने गए थे उस दिन कह रहे थे महाराज जी पानी नहीं है, बाजरा सूख रहे है, पानी देना पड़ेगा। तो आज तुम्हारी मैया झंगोला वाली ने पानी 2 दिन बरसायो है, तो तुम्हारी आपासी बचा दी ना। बचाइए कि नहीं, बताओ, बचाइए ना। और आप सब लोग सामर्थ्यवान हो, ऐसा मुझे कोई इसमें ऐसा नहीं लगता जो सामर्थ्यवान नहीं हो। सब सामर्थ्यवान हैं, पर बनाए किसने हैं सामर्थ्यवान आपको? आपकी मैया झंगोला वाली ने, है ना। बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर भगवान ने, मैया ने तुम्हें ये 2 हाथ दिए हैं। कितने हाथ हैं? 2। खूब कमा खा रहे हो आप। अब तो भैया पानी बरसा है तो आपासी तो लगे। आपासी का मतलब तुम समझे। कछु भैया ने दयो है आपासी के मतलब स्वरूप में मैया को, कि मैया ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए भेंट है। आज कुछ दानदाताओं ने दान दिया है, बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। आप लोग भी श्रवण कर लें किस किसने दिया है। चलो जैसी हरे छबल झंगोला वाली मैया की। बड़ा सुंदर कपिलोपाख्यान माता देवहूति को सुनाया कपिल भगवान ने। और भगवान आज कपिल भगवान ने एक ही बात बताई है, माँ। भगवान स्वयं कहते हैं कि भक्त मुझे इतने प्यारे लगते हैं कि मैं बता नहीं सकता। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि भक्त मुझे कितने प्यारे लगते हैं। तो माता देवहूति ने पूछ दिया कि भगवान के भक्त कितने प्रकार के होते हैं, यह बता दो। तो भगवान के भक्त 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम भक्त तो वही है जो माता को देखे और माता में ही माता का स्वरूप समझे, वह तो एक साधारण भक्त है। और दूसरा भक्त भगवान का वही है जो मंदिरों में प्रतिमाओं में भगवान का दर्शन करे और चलते फिरते साधु संत महात्माओं में दर्शन करे, वह मध्यम कोटि का भक्त है। और तीसरे नंबर का भक्त बताया कि तीसरे नंबर का भक्त तो वह है जो मंदिरों की प्रतिमाओं में दर्शन कर रहा है, चलते फिरते साधु संत महात्माओं में दर्शन कर रहा है, और सभी देहधारियों में मुझे देख रहा है। इतना ही नहीं, 84 लाख योनियां हैं, जिसको देख लेता है उसी में मुझे देखता है, वह उत्तम कोटि का भक्त है। और अगर ऐसा भक्त मुझे कहीं मिल जाए तो मैं उसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता कितना प्यार करते हैं भगवान, पता है। न तथा में प्रियतम आत्मयोनिर्न संकरा न च श्रीनेवात्मना। भगवान कहते हैं उतने प्यारे तो मुझे पुत्र ब्रह्मा भी नहीं लगते। आत्मयोनिर्न शंकर, भोलेनाथ बाबा भी उतने प्यारे नहीं लगते जितने प्यारे मुझे ऐसे भक्त लगते हैं। इतना ही नहीं, नच संकर्षणो, संकर्षण किसे कहते हैं? बलदाऊ भैया भी मुझे उतने प्यारे नहीं लगते जितने भक्त मुझे प्यारे लगते हैं। इतना ही नहीं कहा, श्री माने मुझे अपनी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी भी उतनी प्यारी नहीं लगती हैं जितने मुझे प्यारे भक्त लगते हैं। इतना ही ना, आत्मा
स्वयं मेरी आत्मा यह स्वरूप मुझे उतना प्यारा नहीं लगता जितने प्यारे मुझे एक भक्त लगते हैं। बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे हैं माता देवहूति को कपिल भगवान। सिद्धता नाम की नदियां बन करके आज माता देवहूति जल में परिणत हुई और आज कपिल भगवान गंगा सागर जाकर के विराजमान हुए। मकर संक्रांति पर कई लोग भक्त दर्शन करने के लिए जाते हैं। बोले कपिल भगवान की जय हो। आपने यहाँ देवहूति माँ और कपिल भगवान का बड़ा सुंदर प्रसंग श्रवण किया। आगे एक मनु महाराज की 3 पुत्रियां हैं ना, तो आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ। पुत्र का धर्म का आश्रय लेकर के। पुत्र का धर्म किसे कहते हैं कि हमारी पुत्री का जो पुत्र होगा उसकी जो संतान होगी उस पर हमारा अधिकार होगा। अपुत्रो नीन विधिना सुतां कुर्वेत पुत्रिका यदपत्यं भवेदस्यां तन्मं स्यात् स्वधारकम्। पुत्र का धर्म का आश्रय करके विवाह हुआ। उन्हीं आकुति के गर्भ से एक बालक और बालिका का जन्म हुआ। बालक का नाम यज्ञनारायण रखा गया और बालिका का नाम दक्षिणा। और ये जो यज्ञनारायण भगवान वह स्वरूप विष्णु भगवान का है और जो दक्षिणा नामक की जो कन्या वह लक्ष्मी स्वरूप है। इसलिए दोनों का आपस में विवाह हुआ। बिना यज्ञ दक्षिणा के अधूरा होता है। आप लोग यज्ञ करते हैं ना तो दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए, तभी यज्ञनारायण भगवान प्रसन्न होते हैं। अब एक छोटा सा भजन भैया के द्वारा और ये भैया भी कुछ दान भी सुनाएंगे आपको, उसे भी श्रवण करना। पर दोनों हाथों की मीठी मीठी तालियों का सहयोग करोगे तो आज भोलेनाथ का दर्शन करवाऊंगा आप लोगों को। प्रेम से बोलो। दोनों हाथों को उठा करके, दोनों हाथ उठाइए। सुनी है गोप नगरिया, सुनी है गोप नगरिया, आजा आजा सबरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सबरिया। सुनी है गोप नगरिया, आजा आजा सबरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सबरिया। आजा आजा सबरिया, 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 आजा आजा सबरिया। सुनी है गोप नगरिया, आजा आजा सबरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सबरिया। हे हरि बरसाने में रसिक बुलाए, बरसाने के रसिक बुलाए। बरसाने में रसिक बुलाए। बरसाने के रसिक बुलाए। ग्वाल बाल सब मिलजुल आए। ग्वाल बाल सब मिलजुल आए। ये ग्वाल बाल सब मिलजुल आए। ग्वाल बाल सब मिलजुल आए। सखियाँ सखियाँ देते डगरिया, जय हो। सखियाँ देते डगरिया, आजा आजा सबरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सबरिया।
ऐसी प्रीति लगी मनी मोहन, ऐसी प्रीत लगी मनमोहन, तेरे बिन में हो गई जोगन, तेरे बिन में हो गई जोगन, तेरे बिनों में हो गई जोगन, तेरे बिन में हो गई जोगन। ढूंढे नगर और नगरिया, ढूंढे और नगरिया, आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। वृंदावन के तुम हो राजा, 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 भक्तों को अब दर्श दिखा जा, भक्तों को अब दर्श दिखा जा, भक्तों को अब दर्श दिखा जा, भक्तों को अब दर्श दिखा जा। आके बजा जा मुरली